हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश आज़ाद। आप सभी को पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 5 जून है और आज जोर शोर से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और अभी तो 2 बज गए हैं, 2-2:30 बज गए हैं इस टाइम। तो मैं सुबह से जैसे आज मैं उठा हूँ उस टाइम से मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आज एक तरह से प्रलय हो चुकी है। काहे की प्रलय कि आज पर्यावरण दिवस है। हर कोई बताने की कोशिश कर रहा है, जागरूक अभियान एक तरह का चलाया हुआ है। कोई रैलियाँ के द्वारा कुछ रैलियाँ निकाली जा रही है, कोई फेसबुक में अपने पौधे के रोपण का बताया जा रहा है, कोई मीडिया पे कोई वीडियो डाल रहा है, जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ इस टाइम। मैं असल में ये कहने के लिए आया हूँ, क्या सच में जो 5 जून है, क्या हर एक वो इंसान जो आज सोशल मीडिया पे आ रहा है, क्या वो सच में पूर्ण निष्ठा भावना से उस पर्यावरण को बचाने के लिए तत्पर है, या वो अपनी पूरे दिलो जान से वो हमेशा पर्यावरण जो आज 5 जून है इसके अलावा भी क्या वो पर्यावरण के लिए कुछ कर रहा है, अपने वातावरण को आगे साफ रखने के लिए कुछ कर रहा है? ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं, या मैं भी अपने आप से पूछ सकता हूँ, क्या मैं इन सभी चीज़ों को करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो पर्यावरण को अगर हम बचाने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर हम किसी को पर्यावरण के बारे में अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि आप इस तरह से कूड़ा करकट यहाँ ना फेंके, कुछ इस तरह से करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कुछ उल्टा ही सुनने के लिए मिलता है। सोसाइटी हमें उल्टा टारगेट करती है, अपना ज्ञान क्या है अपने पास रखो आप, ठीक है। इस तरह से फैमिली सपोर्ट नहीं करती इन चीज़ों में, क्योंकि इसमें किसी को बोला जाए तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं जिस कारण से आदमी क्या है आगे निकलने में थोड़ा सा डरता है। और जो असल में जो पर्यावरण को बचाना चाह रहा है, वो जो सोशल वर्कर भी होगा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सोशल वर्कर भी दिखावा एक मैं बोलूँ कि जो भी ये चीज़ें हो रही है ना सोसाइटी में आज के टाइम जो हो रही है, वो प्रॉफिट और लॉस, एक साइड प्रॉफिट है एक साइड लॉस है। हमेशा क्या है, आदमी प्रॉफिट को देख कर ही काम करता है, वो चाहे जिस व्यवस्था से भी जुड़ा हो। अपने आप को देख लें, आप किस चीज़ से जुड़े हैं और कौन सा प्रॉफिट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किस चीज़ में लॉस हो रहा है तो आपको उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। हमें व्यवस्था के साथ साथ क्या है, व्यवस्था में तो हम सीधा टारगेट करते हैं कि चलो ये सिस्टम में खराबी है, ये सरकार की गवर्नमेंट रूल्स में खराबी है। परंतु क्या है, हम उसमें क्या करते हैं कि हम अपनी सोच को क्या है गलत नहीं ठहराते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पर्यावरण को हम साफ नहीं रख रहे हैं, या कुछ प्रलय और जो भी डिजास्टर हो रहा है, हम उसमें कहीं ना कहीं अपनी सोच को भी अपनी समझ को भी गलत ठहरा सकते हैं। ये हमारी सोच है। सरकार ने बहुत सारे रूल और रेगुलेशन बताए हैं इसके लिए। आप गूगल पे अभी एक सर्च मार लो कि सरकार के गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं, आपके पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकलेगी। अब सरकार ने क्या लिखा है, आपको सिंबल दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शन दी होती, कूड़ा यहाँ ना फेंके, या फिर आपको बोले कि यहाँ धूम्रपान ना करें, कुछ भी इस तरह से। एक्चुअली होता क्या है, वहीं पर ही वो चीज़ सामने दिखाई पड़ती है। धूम्रपान भी वहीं करते दिखाई पड़ते हैं और कूड़ा करकट भी वहीं पर दिखाई पड़ता है। परंतु ये क्या है, व्यवस्था में कहीं ना कहीं परिवर्तन और मनुष्य की सोच में कहीं ना कहीं खराबी है। और जब हम घर की बात करें, अपने घर की बात करें, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि घर को हम साफ़ सुथरा रखते हैं। क्यों हम साफ़ सुथरा रखते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पर क्या है, बचपन से बताया गया है कि घर को साफ रखना चाहिए। हम उसको अपने माइंड में जोड़ लेते हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम इसे क्या है साफ़ सुथरा रखें। या अगर हम साफ़ सुथरा रखें, या तो हमारे को अटैक होगा किसका, जो हमारे ऊपर हेड होगा। हेड कौन है? या हमारी मदर होंगे, या हमारे फादर होंगे, कोई भी हो सकता है घर में। इस तरह से हो सकता है। इसलिए हम इस वजह से हम अपने घर को साफ रखते हैं, और हमारे दिमाग में यही बैठ जाता है कि हमारा पर्यावरण कहाँ तक सीमित है, हमारा घर है, हमारा वातावरण कहाँ तक सीमित है, हमारा घर है। जब प्रलय आती है या कोई डिजास्टर आता है, वो ये देखकर नहीं आती है कि आपका कौन सी पर्सनल प्रॉपर्टी या आपका कौन सा पर्सनल घर है। ठीक है, मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा तत्पर रहे और अपनी सोच में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाए। मैं देखता हूँ, जब जाता हूँ या कहीं देखता हूँ, मेरे अंदर भी एक भावना आती है कि कोई अपनी गाड़ी से क्या थ्रो कर रहा है, किसी बोतल्स को थ्रो कर रहा है, कोई कुरकुरे लेस कर रहा है पर कहीं फेंक रहा है। मेरे अंदर भी वो भावनाएं आती है बहुत समय, परंतु मैं क्या है, किसी दबाव के कारण, जो सामाजिक दबाव होते हैं, बाध्यता होती है, तो हम उसमें क्या है, हम अपने आप को क्या है चुप ठहराते हैं कि ये चुप रहना ही हमें ठीक है। परंतु मैं अपने के साथ बोल रहा हूँ, आप सभी को भी अब इस तरह की सोच को बदलना है। जो भी हमें इस तरह का दिखाई देता है, उसको हमें क्या है चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, धन्यवाद।